हाय स्टूडेंट्स, आज सीए इंटरमीडिएट सितंबर 24 का फर्स्ट पेपर एडवांस अकाउंट्स का कंप्लीट हो गया है। और पेपर की बात करें तो पेपर बिल्कुल सिंपल है। जो एमसीक्यू बुकलेट बच्चों को मिली है वो भी अच्छे हैं और उसमें भी मिक्स क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जो कुछ एस बेस है, कुछ अदर्स हैं। लेकिन कुल मिला के ओवरऑल जिसने आईसीए का स्टडी मेटेरियल पढ़ा है उसका पेपर अच्छा गया है। दूसरा, अपन सब्जेक्टिव पोर्शन की बात करें तो सब्जेक्टिव पोर्शन में जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो उसमें ए पार्ट है वो आपका इंटेंजिबल असेट का है, जो बिल्कुल सिंपल है। जो उसका बी पार्ट है एम्प्लॉयज बेनिफिट का है वो बिल्कुल सिंपल है। और सी पार्ट है वो टैक्सेशन वाला है, डिटेल का, ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 जो 14 मार्क्स का है वो शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट बनाने का है, जो नॉर्मली सब बच्चों को पता है। मैक्सिमम बच्चों का सही हुआ है और अगर किसी बच्चे का मान लो एक आध पॉइंट गलत भी हो गए तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 का जो ए पार्ट है 7 मार्क्स का कैश फ्लो का है और वो सिंपल कैश फ्लो है। और बी पार्ट जो है वो भी 7 मार्क्स का है और बायबैक का है। और बायबैक का दोनों क्वेश्चन भी बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है अमालगमेशन का। ये अमालगमेशन भी बिल्कुल सिंपल पूछा हुआ है, बहुत ज़्यादा मतलब कोई इसमें स्पेशल पॉइंट नहीं दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सीएफएस का है। सीएफएस का भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और इसमें एक खासियत ये और दी है कि उन्होंने पूरा सीएफएस बैलेंस शीट के बजाय उन्होंने अलग अलग आइटम पूछे हैं, जिससे कि अगर बच्चे को पूरा भी नहीं बन रहा, बैलेंस शीट बनाने में टाइम लगता है तो वो टाइम यहाँ पे सेव हो सकता है। क्वेश्चन नंबर जो 6 का ए पार्ट है वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है और उसमें ES2 भी है अल्टरनेटिव में। बी पार्ट है वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का है, सिंपल है। सी पार्ट जो 6 मार्क्स का ब्रांच का वो भी सही है। कुल मिला के पेपर की बात करें तो ये पेपर बिल्कुल सिंपल है और बच्चों को अच्छा स्कोर मिलेगा। बस इसमें एक कमी रह गई और ये है कि ये पेपर थोड़ा लेंथी था और लेंथ की वजह से हो सकता है कि कुछ बच्चों का 10-12 नंबर का क्वेश्चन छूट गए हों, वो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसे इस चीज़ के लिए अपने आप अरेंजमेंट करता है, इसलिए आप लोगों को इसमें कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि अब ये जो पेपर है मैं आपको कोई आंसर डिस्कस नहीं कर रहा। इसका रीज़न ये है कि हो सकता है कि आपका पेपर सही हो और कोई बच्चा आपको गलत आंसर बताए और आपको लगे कि मेरा गलत हो गया और आप कॉन्फिडेंस लूज कर जाओ। तो अभी एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर आपको कहीं से भी चेक करने की जरूरत नहीं है। न तो आपको स्टडी मेटेरियल में से देखना, न आपको कोई यूट्यूब से देखना, न कोई आपको गूगल से सर्च करके देखना। आप जो हो गया उसको भूल जाओ, क्योंकि आप उसमें चेंज कर नहीं सकते। आप पॉजिटिव जब भी रह पाओगे जब अगले पेपर में लग जाओगे। तो अब आपका जो अगला पेपर है ये है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ का। अब इस पे फोकस करना है और इसमें क्या क्या ध्यान रखना है इसकी हम डिस्कस करें। तो इस पेपर में आपको एक तो ध्यान रखना है कि आप अलोकेट कर लो, कोशिश करो कि आज का दिन और कल का दिन, यहाँ इन 2 दिन में ही सारा सिलेबस आपका रिवाइज हो जाए। और जो 3rd डे है एक बार और ओवरऑल रिवीजन करने के लिए छोड़ दो। अब रिवीजन करने का तरीका क्या रखना है, एक तो देखो पहले जिस मैटर को आपने पढ़ रखा है उसी में से पढ़ना है, इसके अलावा कोई सा भी दूसरा मैटर आपको काम में ले लेना, एक तो ध्यान रखना है। क्योंकि जो पहली चीज पढ़ रखी है उसी को रिवाइज करोगे तो आपके काम आएगा। नया मैटर पढ़ोगे तो न तो वो याद रह पाएगा आपको और न से टाइम वेस्ट होगा, इसके चक्कर में पुराना मैटर भी आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो एक तो ओल्ड मैटर पढ़ो। दूसरा, लॉ में सेक्शन नंबर होते हैं, सेक्शन नंबर लिखने के मार्क्स नहीं होते हैं। अगर आपको सेक्शन नंबर के लिए आपको 1 मिनट ही वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सेक्शन नंबर लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए सेक्शन नंबर को कंप्लीटली आप इग्नोर कर दो, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। और जो रिवीजन करना है वो देख देख के रिवीजन करना है। आप ये मत सोचो मेरे को कितना रिटेन रहा कितना नहीं रहा। आप तो जो अंडरलाइन कर रखी चीजों को, उन अंडरलाइन की हुई चीजों को देख देख के लाइन टू लाइन देख देख के रिवाइज करें। अंडरलाइन लगी हुई चीजों को करें, सबको करने की जरूरत नहीं है। और जहां लगता है कि बहुत सारी चीजें तो आप पढ़ोगे तो अंडरलाइन करी हुई चीजों को पढ़ते ही बाकी डिटेल आपके माइंड में क्लिक हो जाएगी। अगर माइंड में क्लिक हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं क्लिक होता तो वहीं उसको देख लो, उसकी डिटेल देख लो थोड़ा सा। इस तरह से करते हुए आप इसको लेके चलो, पूरा शेड्यूल बना लो। और एक बार आज और कल में रिवीजन कर लो और एक बार आप परसों रिवीजन कर लेना और आराम से शांति जाना। एग्जाम का टाइम चल रहा है, आपको रेस्ट करना है। 6.5 घंटे की आपको कम से कम स्लीप लेनी है, नींद लेनी है। और तो ये आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश रहेगा और सब चीज़ सही होगी, पॉजिटिव रहेगा, पूरी जी जान से लोगों सब सही होगा। थैंक यू।